हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रायिकता के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो फार्मूले दूंगा, जिससे कि आप 13.1 जो है ये एक्सरसाइज 13.1 हम सॉल्यूशन देंगे हम इसका। ठीक है, तो जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो फार्मूला दे देता हूँ, इसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसको बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, तो ये जो है इसमें पहला फार्मूला है, आपको लर्न करना पड़ेगा P ऑफ E बाई F। ठीक है, P ऑफ E बाई F, इसको लिखते हैं P ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे में जो नीचे रहता है उसी को लिख देते हैं, या P ऑफ F, ये F हो गया, F बाई E रहेगा। तो आपको क्या करना है, P ऑफ F इंटरसेक्शन E बटे में जो नीचे है यानी कि P ऑफ E कर देंगे। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला ये होता है कि अगर आपको पूछ देगा P ऑफ A यूनियन B, ठीक है, P ऑफ A यूनियन B, अब इसको सॉल्व करने के लिए P ऑफ A प्लस P ऑफ B और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, आप इसको फार्मूले को लगाएंगे। जब क्या पूछेगा, P ऑफ A यूनियन B पूछेगा, तब ये फार्मूला है एक और एक ये फार्मूला है, दोनों फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, ये उसी का पार्ट है इसलिए दो हो गया है, कोई बात नहीं। E बाई एफ याद रहेगा तो इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ 13.1। ठीक है, जो देख लीजिए 13.1 है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ और इसमें आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि घटना E और F के लिए P ऑफ E का मान दिया हुआ है 0.5, P ऑफ F का मान दिया हुआ है 0.4 और P ऑफ E इंटरसेक्शन F दिया हुआ है 0.3, तो P ऑफ E बाई F और P ऑफ F बाई E आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट किए थे कि सर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में आप कुछ सॉल्यूशन लेकर आइए। ठीक है, तो मैं लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, P ऑफ E दिया हुआ है, P ऑफ E क्या दिया हुआ है 0.5 और P ऑफ F दिया है क्या, P ऑफ F दिया हुआ है 0.4 और 0.3, 0.4 दिया हुआ है। P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान दिया हुआ है 0.3, ये सारा चीज़ दिया हुआ है हमें। ठीक है, और बोल रहा है कि P ऑफ E बाई F ज्ञात कीजिए और P ऑफ ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और P ऑफ F बाई E ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दोनों हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन है, जो आपको दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लीजिए और जो निकालना है उसके बारे में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं। इसका फार्मूला आपको पता है, P ऑफ E इंटरसेक्शन P ऑफ E बाई F का फार्मूला होता है P ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे में P ऑफ क्या होता है, नीचे वाला F लिख दीजिए। ठीक है, ये जो नीचे है इसी को लिख दीजिए। आ रहा है समझ में? तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान देखिए 0.3 दिया हुआ है, तो 0.3 लगा दीजिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? और P ऑफ F का मान क्या दिया हुआ है 0.4, तो इससे ये कट जाएगा, ये हट जाएगा दोनों, 3/4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। आसान है, आ रहा है समझ में? ऐसे ही P ऑफ F बाई E, इसके लिए क्या करेंगे, F और E है तो P ऑफ F इंटरसेक्शन क्या कर दीजिए E। ठीक है, P ऑफ F इंटरसेक्शन E हो गया। अब बटे में ये क्या है, E है, यानी कि P ऑफ E लगा दीजिए। P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान कितना दिया था, देखिए 0.3, तो 0.3 रख दिए बटे में P ऑफ E का मान क्या दिया है 0.5, यानी कि 0.5 लगा दीजिए। इससे और इससे ये हट गया, तो यानी कितना आ गया, 3/5, दशमलव हटाने आता है ना, 3/5, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्या कह रहा है कि P ऑफ A बटे B का
मान ज्ञात कीजिए यदि P ऑफ B का मान आपको दिया हुआ है और P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान आपको दिया हुआ है। तो जो मान दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, ठीक है, और एक मिनट, और जो निकालना है उसको भी लिख लीजिए। तो हमें निकालना क्या है, P ऑफ A बाई B का मान हमें निकालना है, ठीक है। E और F से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर A भी हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है। P ऑफ B का मान आपको दिया हुआ है, P ऑफ B का मान क्या है 0.6 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान क्या दिया हुआ है 0.28 दिया हुआ है ना। अब देखिए P ऑफ A बाई B, ठीक है, P ऑफ A बाई B का मान निकालना है। तो P ऑफ A बाई B का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो P ऑफ A बाई B का फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। E बाई F रहता था तो इंटरसेक्शन F होता था, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है। अब बटे में जो नीचे होता है उसको B लिख दिए। अब देखिए अब हमें इसका मान दिया हुआ है तो इसका मान लिख देते हैं 0.28 बटे में P ऑफ B का मान क्या हुआ है 0.6। आया बात समझ में। अब देखिए ऊपर नीचे क्या कर दीजिए 10 से गुणा कर दीजिए ताकि दशमलव हट जाए। तो यहाँ पर 2.8 हो जाएगा बटे में 6। यहाँ तो हो गया ख़त्म, लेकिन यहाँ पर है तो और एक बार 10 से गुणा कर दीजिए तो 2 8 ये हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो यानी कटा दीजिए तो कितना आएगा 4 7 28 और 15 चौका 60, यानी 7/15 आपका इसका आंसर आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। आ रहा है समझ में ना, अच्छी बात है। चलिए P ऑफ A का मान दिया हुआ है, ठीक है, और P ऑफ B का भी मान दिया हुआ है और कह रहा है P ऑफ B बटे में A का मान हमें ज्ञात कीजिए, P ऑफ B बाई A का भी मान दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A बाई B और P ऑफ A यूनियन B, ये तीनों का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं बुक हटा दूं या फिर रहने दीजिए, ठीक है। चलिए आपको दिया क्या है, P ऑफ A का मान दिया हुआ है, ठीक है, P ऑफ B का मान दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये बुक हटा देते हैं। P ऑफ A का मान दिया हुआ है 0.8, P ऑफ B का मान दिया हुआ है 0.4 और P ऑफ B बाई A का मान दिया हुआ है 0.3। ये सारा तीनों दिया हुआ है और पूछ रहा है P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात कीजिए, P ऑफ A बाई B का मान ज्ञात कीजिए और P ऑफ A यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दोनों तीनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, P ऑफ A बाई B यानी कि B बाई A दिया हुआ है, सॉरी कह रहा है P ऑफ A बाई B, ठीक है, P ऑफ A बाई B का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो P ऑफ A बाई B का मान हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो P ऑफ A बाई B सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो P ऑफ A बाई B बराबर होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे में P ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ पर तो दोनों का मान मालूम नहीं है, ठीक है, तो दोनों का मान मालूम नहीं है, यानी कि हमें क्या मतलब है कि यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, ये कि P ऑफ B बाई A का मान हमें दिया हुआ है, B बाई A का मान दिया हुआ है, लेकिन हमें P ऑफ A बाई B निकालना है। तो ये तो नहीं लगेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि B बाई A दिया हुआ है, हमारे पास A बाई B है। तो हम क्या करेंगे, इसका ही फॉर्मूला लगाएंगे, P ऑफ B बाई A यानी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B कहिए या B बाई A लिखा हुआ है तो B इंटरसेक्शन A कहिए, दोनों का मतलब सेम हुआ, ठीक है। तो ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, लेकिन नीचे वाले से मतलब है। देखिए यहाँ पर A आ जाएगा, P ऑफ A आ जाएगा, पहले क्या था P ऑफ B था, इसलिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएं, ठीक है। तो P ऑफ B बाई A का मान क्या दिया हुआ है, तो 0.3 ये हो गया। P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। P ऑफ A का मान दिया हुआ है 0.8, तो क्या हो गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान जो आया मेरे पास अतरी का 24 और 0.1 और 2
यानी कि 0.24 हो जाएगा। आया बात समझ में? इसका इधर गुणा हो जाता है ना, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान हमें मिल गया। आया बात समझ में? अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? सॉरी, यहाँ पर नहीं, ठीक है। P ऑफ A का मान 8 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, P ऑफ क्या निकालना है हमें, A बाई बी, यानी कि P ऑफ A बाई बी हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए P ऑफ A बाई बी का फॉर्मूला अब लगेगा। P ऑफ A बाई बी का यहाँ से ये वाला फार्मूला जो था मैंने पहले छोड़ दिया था, अब इसी को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो ये वाला फार्मूला लिखेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B और बटे में P ऑफ B। सबसे पहले आप इसको काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पहले निकालना था A इंटरसेक्शन B, तो ये निकाल लिया। अब इसकी बारी है तो इसको निकालते हैं। P ऑफ A बाई बी का मतलब हो गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान क्या आया है, 0.24। बहुत बढ़िया। P ऑफ B का मान कितना हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.4, तो 0.4 लगा दीजिए, ठीक है। अब तो P ऑफ A बाई बी का मान निकल जाएगा। देखिए इसका ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, 10 से गुणा, यानी कि 2.4 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। और फिर 2.4 बटा 4 आ गया, तो फिर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए 10 से, ताकि दशमलव हट जाए, तो ये 24 हो जाएगा, नीचे 40 हो जाएगा। 4 छक्के 24, 4 दहिया 40 और 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। यानी कि इसको कटा भी देंगे तो 0.6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 0.6। इसको कटाने आएगा ना, तो P ऑफ A बाई बी का भी मान हमें निकल गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, इसका मान आ गया 0.24, ठीक है। इसका मान क्या आया, 0.6, और इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। तो P ऑफ A यूनियन B का भी फार्मूला मैंने बताया था, ठीक है। P ऑफ A यूनियन B का फार्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस हो जाता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A का मान क्या दिया हुआ है, देखिए 0.8, 0.4 दोनों का मान दिया हुआ है, और इसका 0.3 दिया हुआ है। तो 0.8 रख दीजिए यहाँ पर, 0.4 रख दीजिए यहाँ पर, और माइनस कर दीजिए 0.3, तीनों का मान रख दीजिए। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन, इसको काट दीजिए, P ऑफ A यूनियन B का मान हमारा क्या मिल जाएगा, 8 4 12, 12 हो गया, 1.2 हो जाएगा, और माइनस 0.3 कर दीजिए। तो 0.3 करेंगे तो P ऑफ A यूनियन B का मान हमें क्या मिल जाएगा, 9 3 12, यानी कि 0.9 मिल जाएगा। आया बात समझ में? तो ये समझ में आया, अच्छी बात है, आया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि P ऑफ A यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 3P ऑफ A का मान दिया हुआ है P ऑफ B बराबर 5/12, और P ऑफ A बाई B का मान दिया हुआ है 2/5। चलिए हम लोग देखते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, P ऑफ A यूनियन B का हमें मान ज्ञात करना है। P ऑफ A यूनियन B का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि दिया हुआ है 3P ऑफ A बराबर P ऑफ B बराबर 5/12 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए P ऑफ A बाई B का मान दिया हुआ है 2/5, ठीक है। हमें निकालना है ये। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ से दो चीज़ें निकल रही हैं। देखिए 3P ऑफ A कहने का मतलब है कि 5/12 के बराबर ये भी है, और P ऑफ B बराबर भी 5/12 है। यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक बार नोटिस करिए, तो यहाँ से मिलेगा P ऑफ A का मान, इधर 3 गुणे में है, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो भागे मतलब कि गुणा हो जाएगा, तो 5/12 और गुणे 1/3 आ जाएगा, यानी कि 5 बटे में क्या हो जाएगा, P ऑफ A का मान क्या आ जाएगा, 5 बटे में
36 आ जाएगा ना, 5 में बर्तियाँ 36, ठीक है। तो ये 5/36 आ गया, यानी पी ऑफ ए का मान हमारे को क्या मिल गया, 5/36, और पी ऑफ बी का मान क्या है पहले से ही 5/12, ठीक है। और पी ऑफ ए बाई बी का मान हमें दिया हुआ है 2/5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए पी ऑफ ए यूनियन बी का मान हमें निकालना है, ए यूनियन बी, यानी कि पी ऑफ ए कर दीजिए, ठीक है, प्लस पी ऑफ बी कर दीजिए, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिए। लेकिन अब आपको दिक्कत ये आएगी कि ये दोनों का तो वैल्यू मालूम है मुझे, लेकिन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कहाँ मालूम है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कैसे निकलेगा, पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू, हमें फार्मूला बस 2 ही लगाना है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ऑफ बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे बी है, ठीक है। तो पी ऑफ ए बाई बी का मान क्या है, 2/5, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें निकालना है, तो इसको लिख दीजिए। अब देखिए पी ऑफ बी का मान क्या दिया हुआ है, पी ऑफ पी ऑफ बी का मान 5/12। अब इसका इधर गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या मिल जाएगा, 2/5, और इधर गुणा कर देंगे तो 5/12, यानी कि इससे ये कट जाएगा, मिला क्या 1/6। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान मिल गया 1/6। अब हम लोग यहाँ से यहाँ पर आते हैं, ठीक है। देखिए पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था मेरा। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, क्या है 5/36 प्लस 5/12 और माइनस 1/6। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे को आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 5/36 5/12, 5/36 प्लस 5/12 माइनस 1/6 था। देख लेते हैं एक बार, हाँ यही है, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। लसन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 36 आ जाएगा, 5 हो गया, बढ़तियाँ 36, और ये 3 × 5 = 15, 6 × 6 = 36, 6 × 36 6 हो जाएगा, ये 15 5 20, 20 में से 6 गया 24 हो जाएगा, 24/36 हो जाएगा। ये दोनों जोड़िए, 15 5 20, 20 में से 6 गया 24, 24 4 × 6 = 24, 4 × 9 = 36, 2 3 6, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9, यानी 2/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया बात समझ में। यानी कि हमें पी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमें निकालना था, तो ये आ गया। तो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/3। अगर दशमलव में आ रहा होगा आपका आंसर तो बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर आ जाएगा 3 दशमलव दे दिए, 3 6 = 18, 2 20, 3 ऐसे ही आएगा अप्रॉक्स में, ठीक है। 6 6 6 चलता चला जाएगा, या तो जीरोज में 6 7 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये भी सही है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है, आप इसको अगर चाहें तो कर सकते हैं। तो क्या आप कर सकते हैं इसको, चलिए मैं बता देता हूँ वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पी ऑफ ए 7/13 दिया हुआ है, ठीक है। पी ऑफ बी की वैल्यू 5 में जो दिया हुआ है वो उसको लिख लीजिए, ठीक है। और फॉर्मूला बस 2 ही लगाना है। पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दी हुई है 8/13 है, तो क्या निकालना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है, और पी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और क्या निकालना है, पी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए हम तीनों सवाल को करते हैं बहुत आसानी से, इसको और इसको, ठीक है।
देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो पहली बात आपको क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि ये दिया हुआ है ए यूनियन बी और ए और बी की वैल्यू दी हुई है, तो यानी कि सिंपल कह रहा है कि आप लगाइए कौन सा फॉर्मूला है, ए यूनियन बी का, तो मुझे मिल जाएगा क्या, देखिए कैसे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी फॉर्मूला लर्न हो जाएगा और आपको भी ये निकालने आ जाएगा। देखिए P ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि मुझे यहीं से A बाई बी ए इंटरसेक्शन B की वैल्यू मिल सकती है। तो चलिए यहाँ से मिल जाएगा ना। तो देखिए P ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8/13 बराबर P ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है ना 7/13 और प्लस P ऑफ बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 5/13 माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या दिया हुआ है 8/13। सॉरी, ठीक है, यहाँ पर तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए 7 5 12, क्योंकि नीचे हर जो है यानी डिनोमिनेटर जो है सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो 8/13 इधर हो जाएगा, 7 5 12/13 इधर हो जाएगा, माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन B, इसको इधर लाइए, 8/13 माइनस 12/13 बराबर माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन B हो जाएगा। 8 में से 12 जाएगा तो -4 आ जाएगा /13 बराबर, इसको तो सॉल्व करने आता होगा, नहीं आता है तो आप बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है, देखिए इससे ये कट गया, यानी कि P ऑफ ए इंटरसेक्शन B की वैल्यू 4/13। ठीक है यार, देखो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये P ऑफ ए इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमें मिल गई 4/13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, P ऑफ A बाई B निकालना है, P ऑफ A बाई B। ठीक है, तो चलिए P ऑफ A बाई B निकालते हैं। P ऑफ A बाई B का फॉर्मूला बोलिए फटाक से, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे में P ऑफ, नीचे वाला लिख दीजिए P ऑफ B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालें हम लोग, तो क्या आया है, देखिए 4/13 आया है। ठीक है, 4/13 आया है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो 4/13 हो जाएगा। P ऑफ B की वैल्यू क्या दिया हुआ है, P ऑफ B की वैल्यू 5/13 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ना 5/13 दिया हुआ है ना, तो 5/13 रख दीजिए। तो देखिए इस 13 से ये कट गया, बच गया क्या 4/5। कुछ लोग को नहीं समझ में आता, देखिए 4/13 था, भागे में है 5/13, तो यहाँ से 4/13 हो जाएगा, गुणे ऊपर चला जाएगा 13 ये 5 हो जाएगा, तो इससे ये कट गया, बच गया क्या 4/5। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, P ऑफ B बाई ए। चलिए, तो A बाई B था तो A इंटरसेक्शन B हो गया, तो B बाई A है तो भी A इंटरसेक्शन B होगा, बस नीचे चेंजिंग आएगी। यहाँ पर B था क्योंकि यहाँ पर B है, अगर यहाँ पर A है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, बस यही चेंजिंग है और कुछ नहीं चेंजिंग है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 4/13 है, P ऑफ A की वैल्यू क्या है 7/13 है, तो 7/13 हो जाएगा, 13 से 13 कट गया, अब आ गया ना समझ में, 4/17। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, आया समझ में।